सभी को प्रेम नमन। ये जो हमारी इस संसार में आकर जो हमारा संसार के साथ जो ये रुचि अटैच हो जाती है, यहाँ से सुरती को हटाना है। हमारी आत्मा जो है ऊपर से नीचे संसार में आकर कैसे फंस गई, हमारी आत्मा ऊपर से नीचे आई तो कैसे फंस गई संसार के अंदर आकर ना। तो इसको वापिस ले जाने की यात्रा है। लोग आए हैं ऊपर से, देखो हमारी चेतना का जो स्थान है वो सिर की चोटी से ऊपर है। यहाँ से हमारी आत्मा इस शरीर के अंदर प्रवेश करती है और फिर होना तो देखो इसको यहाँ रहना चाहिए, लेकिन कहाँ चली जाती है, बिल्कुल नीचे से नीचे चली जाती है, एकदम अधोमुखी हो जाती है, बिल्कुल आखिरी लोएस्ट चक्र पर चली जाती है। मैं चक्रों की यात्रा के बारे में थोड़ा सा इसलिए बताता हूँ ताकि लोग इसको समझ सकें, इस यात्रा को। तो बताने के लिए देखो किस प्रकार से हमारी चेतना के, हमारी आत्मा के जो लेवल हैं, ये कॉन्शियसनेस का जो लेवल है उसको दिखाने का एक तरीका है कि हमारे जो 7 चक्र होते हैं उसको दिखाने का एक तरीका है। देखो, तो हमारी कॉन्शियसनेस की जो यात्रा है ऊपर भी हो सकती है, सिर की चोटी से लेकर और हमारी जो चेतना है नीचे तक, रूट चक्र तक फैली होती है। कहा हम आए तो ऊपर से हैं लेकिन जी नीचे रहे हैं। आए तो ऊपर से हैं और जी नीचे रहे हैं। अगर नीचे से यानी कि मूलाधार चक्र में जो जो टॉयलेट वाली जगह होती है, माफी चाहूंगा कहते हुए, वहां तक देखो, वहां हमारी चेतना, आम लोगों की चेतना कहां फंसी पड़ी है, क्योंकि मरते हुए प्राण जब निकलते हैं ना, वही प्रूफ होता है कि बंदा जीवन भर कहाँ जिया। और आप पूछ के देख लेना, पूछ के देख लेना, संसार में जितने भी लोगों के बारे में आपको आपके आसपास में मृत्यु का पता लगता ही है, मृत्यु के समय लोगों के प्राण नीचे से निकलते हैं। कितना, कितनी घटिया है चीज, सोचने की बात है। कहाँ हो सकते थे, कहाँ जा सकती थी ये कॉन्शियसनेस, ये चेतना कहाँ यात्रा कर सकती थी, कहाँ ऊंचाइयों पर जाने की यात्रा, कहाँ हम कहाँ फंसे पड़े, कौन सी चीजों में फंसे पड़े, नीचे बिल्कुल एकदम लोएस्ट। मरते हुए टॉयलेट निकल जाता है या वॉशरूम, तो सोचिए ना कितनी हालत खराब है। होना क्या चाहिए, चेतना को ऊपर की ओर उठाया जाए। जो हम यात्रा करवा रहे हैं, नाम का जाप, गुरु गुरु महाराज जी के देव पवित्र नाम का जाप क्या करता है, वो इस प्रकार से नीचे की ऊपर की ओर चेतना को लेकर जाता है। धीरे धीरे करके यात्रा शुरू होती है। देखो नाम का जो जाप करते हुए ऐसे शुरुआत होती है, श्वास लिया तो श्वास जो प्राण ऊर्जा है ना, सबसे निचले चक्र से ऊपर उठती है और ऊपर तक जाती है। इस नाम के जाप की ताकत ऐसी है, वो नीचे से जाप उठता है और ऊपर तक लेकर जाता है। सिर की पैर शुरुआत कहाँ से हो रही है, बिल्कुल लोएस्ट चक्र से। इसको चक्र बोलते हैं, ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। बस हमारे गुरु महाराज उसको 9 द्वार बोलते हैं। 9 द्वार है ना, 10वें द्वार की यात्रा कहते हैं हमारे सदगुरुदेव भगवान। ये थोड़ी सी चक्रों की योग की भाषा है, हम थोड़ी ये इस भाषा में बोल देते हैं। तो नीचे के जो द्वार है वो भी द्वार है ना, नीचे के 2 द्वार ऐसे बोल दिया जाता है। सिर्फ समझाने के लिए समझा रहा हूँ, बात को समझना बहुत जरूरी है। नीचे की यात्रा कहाँ, फिर स्वाधिष्ठान चक्र नीचे की यात्रा, फिर मणिपुर चक्र। मतलब ध्यान जीवन भर तुम्हारा यही रहा क्या, मरोगे खपोगे तो यहाँ से जाओगे तो कहाँ जाओगे। इसी इसी को ध्यान से उठाकर ऊपर ले जाया जा रहा है। कोई कोई यहाँ जी रहा है, अपने मान सम्मान में जी रहा है, कोई अपने ईगो में जी रहा है, यहाँ पर है ना, मेरा मोह ममता में जी रहा है, उसका ध्यान यहाँ पर लटका रहेगा हार्ट चक्र में। हार्ट अटैक आकर मर जाओगे तो व्हाट, क्या हुआ, फिर पार तो नहीं हो गए ना, पार तो नहीं हो गए ना। कोई विरला कोई थोड़ा बहुत जाएगा और ज्ञानी होगा तो यहाँ तक चला जाता है। यहाँ कम से कम बाकी सारों से तो बहुत बेटर है कि कोई व्यक्ति थ्रॉट से जा रहा है, यानी उसका मुंह खला रह जाएगा मृत्यु के समय। कम से कम ये उन सब से तो अच्छा है जो बहुत नीचे मर रहे हैं। इससे मच मच बेटर है फिर ऊपर कोई चला जाए, भाग्यशाली हो जिसका ध्यान आए दोनों आईब्रोज के सेंटर में, और वो मृत्यु के समय उसकी आंखें खुली रह जाएं, बड़ी, कम से कम बाकी सबसे बहुत 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 अच्छा है। वो द्वार के सबसे आखिरी पॉइंट पर पहुंच चुका है। और महासौभाग्यशाली हो जिसके जिसकी यात्रा पहुंचे क्राउन के ऊपर, सिर की चोटी पर। परम सौभाग्य, यहाँ वो कमल है जिसकी, इस कमल की बात की जाती है बार बार, है ना, कि वो कमल की नाम जबत रिद कमल विगास। यही वो कमल है जो विगस जाए, जो खिल उठे भीतर, है ना। ये कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन खिल उठे भीतर, वरना कहाँ खपे पड़े हैं, कहाँ कौन से गड्ढों में जी रहे हैं। ये तो गुरु के नाम की ताकत है, गुरु महाराज की ताकत है, ऊर्जा है, जो नीचे से यात्रा ऊपर करवाई जाती है। इसीलिए श्वास को ऊपर करके हल्का सा गर्दन को यहाँ लगा के यहाँ ध्यान लगाया जाता है। बात पल्ले पड़ रही है, इसीलिए सारी यात्रा होती है, इसीलिए सारी यात्रा होती है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो चीज शक्ति देती है वो क्या है, हमने क्या किया, अपने शुरू के 10-15 मिनट हमने जहाँ हम जिस शुरू के 10-15 मिनट हमने अपने आप को तैयार किया, है ना, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर ये तैयार किया। और उसके बाद 10 मिनट के बाद फिर ध्यान को यहाँ से
यानी यहां से शुरू किया और सिर की चोटी तक लेकर गए। उसके बाद की यात्रा केवल यहां से यहां तक की यात्रा है ना। मतलब थड़ाई से आईब्रोज के सेंटर से लेकर और सिर की चोटी तक की यात्रा, बस। फिर वहां उसके बाद वो कमल खिलेगा। अभी केवल यहाँ पर खत्म नहीं हुई है बात, ये आपको बता दूं, गलती से भी ना सोचना कि यहाँ पर बात खत्म हो रही है, और बहुत ऊपर यात्रा है। इसकी एक एक पंखुड़ी में प्रवेश हुआ, एक एक पंखुड़ी के अंदर। पर कमल खिलते खिलते खिलता है लोगों का जीवन भर। जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति का कोई एकदम तुरंत कमल खिल जाए। यहां तक पहुंचने में दुनिया भर की नीचे की रुकावटें हैं। लोगों के ऊपर इतनी नेगेटिविटी है कि अंदर में देखने पर अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। तो भाई कम से कम जाप जारी रखो। धीरे धीरे करके वो पुराने कर्म कटेंगे। पुराने कर्म, लोग कहते हैं अंदर में अंधेरा ही नजर आता है, कुछ भी नहीं दिखता, तो नहीं दिखता तो समझ लीजिए वो पुराने कर्म इतने ज्यादा पड़े हैं, कट रहे हैं ना। ये याद रखना। किसी भी अवस्था में गुरु महाराज जी का नाम आपको कल्याण कर ही रहा है, डेली बेस पर। बेशक अनुभव ना हो तो चिंता मत करें, बिल्कुल चिंता मत करें। अनुभव होना ना होना वो बात की बात है। अनुभव यानी प्रसाद, है ना। अनुभव यानी प्रसाद। प्रसाद मिले या ना मिले, लेकिन आपकी प्रार्थना कबूल है, इसकी चिंता मत करें। ये बात समझ में आ गई है। जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, जैसे चिन्ह आग की पड़ी पुराने खास। तुलसी अपने राम को हीज भजो के खींच। कभी कभी प्यार से, कभी गुस्से में भी परमात्मा को याद करना ना। गुरु महाराज, मैंने कई महात्मा जो एक बार कहीं पे खड़े थे, तो वो ना जोर से वो एक भाई जी को देखा, हमारे संत जी जो है ना, किसी अंदर एक एक स्थान बना हुआ था, जैसे एक बिल्डिंग के नीचे जैसे ऊपर चढ़ने के लिए ना, शुरू शुरू में घर के आगे रैंप नहीं बनाया जाता, तो रैंप के नीचे वो खड़े हुए थे। और उनके रेडी थी, उसका सामान था उसमें, उसको नीचे से ऊपर धक्का दे रहे थे। काफी बुजुर्ग थे, तो उन्होंने जब धक्का देने के लिए ऐसे पहले जोर लगाया तो नहीं लग रहा, तो जोर जोर से उन्होंने गुरु महाराज के नाम का उच्चारण किया। जोर जोर से उच्चारण किया, मैं बोल नहीं रहा हूँ, उच्चारण जोर जोर से किया। और धीरे धीरे करके ऊपर 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 करके खींच के एकदम से निकल के ले गए। नाम, सतगुरु का प्यारा नाम जो है, इस छोटी सी इस मुसीबत हो या बड़ी सी मुसीबत हो या बड़ी से बड़ी मुसीबत हो, तो अंत में निपटारा तो इसी नाम से होना है। जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, जैसे चिन्ह आग की पड़ी पुराने घास। तो पाप तो नष्ट हो रहे हैं, अनुभव हो ना हो चिंता मत करें। जिनको हो रहे हैं अनुभव, धन भाग। नहीं हो रहे कोई बात नहीं, प्रयास तो चल रहा है, चिंता मत करें। नाम का जाप सबसे उत्तम साधन है। कितने जप तप संयम ध्यान जो मर्जी कर लो, गुरु महाराज के नाम से बढ़कर ना कोई मिला और ना कोई मिल सकता है। इसलिए बार बार अपने आप को याद दिलाया करें। ये कृपा बहुत बड़ी बात है, ये कृपा बहुत बड़ी बात है। दीपक बारा नाम का महल भया उजियार, महल भया उजियार नाम का तेज विराजा। शब्द किया प्रकाश, अंदर में रोशनी आएगी, धीरे धीरे करके आएगी। अब लोगों के वज्र कपाट से बंद जो पड़ा हुआ है ऊपर का हिस्सा, तो करें क्या। वज्र कपाट से बंद पड़ा हुआ ऊपर का हिस्सा, तो क्या करें। शब्द किया प्रकाश मान सर ऊपर छाजा, दशों दिशा भई शुद्ध, बुद्धि निर्मल भई साची। छुटी कुमति की गांठ सुमति प्रगट होए नाची। कुमति की गांठ छूटती है, सुमति प्रगट हुए नाची। दसों दिशा भई शुद्ध, दसों दिशाएं शुद्ध हो जाती हैं इसी नाम के जाप से। होत छतीसों राग, होत छतीसों राग दाग त्रिगुण का छूटा। होत छतीसों राग दाग त्रिगुण का छूटा। पूर्ण भय पूर्ण प्रगटे भाग कर्म का कलसा फूटा। पलटू अंधियारो मिटो बाती दीनी टार। दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। धन्य भाग समझना कि इस महल में उजियारा हो जाए, नहीं तो ऐसे ही अंधेरे में आए, अंधेरे में जिए, अंधेरे में मरे, फिर पैदा हुए, फिर मरे, फिर जन्मे, फिर मरे, फिर जन्मे, फिर मरे। कब से सिलसिला चल रहा है, कितना। उस हम किसी के पास लाइफ देख रहे थे, उस बंदे की हमने देखा, उसने ये सवाल किया, तो आंसर आया वहां पर, इस बंदे के 3 लाख जन्म हो चुके। 3 लाख बार धरती पर आकर जिया मरा, जिया मरा, जिया मरा, जिया मरा, खपा खपा मरा। बिन सतगुरु दीन दयाल के युग युग धोखा खाए, युग युग धोखा खाए। युग युग बार बार ऐसे मरना जन्मना, मरना जन्मना जारी रहता है। कौन कौन यहाँ से पार करेगा, कौन यहाँ से पार करेगा। आएगा मरेगा, आएगा मरेगा, खपेगा। कोई अता पता नहीं होके देता, कोई अता पता के नहीं होके देता। सिर्फ याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ, मृत्यु के बाद क्या हालत होती है। पड़ा है शरीर ऐसे खपा पड़ा है, लोग यहाँ मरे पड़े हैं, वहां मरे पड़े हैं। कौन समझाए,
कौन कौन समझाए? आत्मा के कल्याण का रास्ता तो नहीं मिला ना। मरा खपा, हर बार ऐसा लगा कि बस अब तो सब पार हो गया। अब तो लग रहा है कि हर बार मरते हुए इस बार तो पार हो जाएंगे, पर कब पार हुआ कोई? मरा खपा फिर से परिवार वालों के बीच रोता पिटता आया, रोता पिटता गया, और ऐसी रोना पिटना कभी जारी, कभी पार नहीं हुआ। गुरु कृपा के बिना रास्ता कहां से मिले? कहां से मिले? गुरु महाराज की कृपा से ही आत्मा कहीं जाके छूटती है, बड़ी मुश्किल से। रिश्ते नाते बहुत मिले, लख 84 माही, सहजो सतगुरु ना मिले, जो पकड़ निकासे बाहें। ऐसी मरते रहे, खपते रहे, रोना पिटना जारी रहा। पर और बार बार जो है ना आने जाने का सिलसिला जारी रहा। अब गया तब आया, अब गया तब आया। यहाँ से बूढ़ा बन के गया, वहां से बच्चा बन के फिर पैदा होके आ गया। तो व्हाट? तो व्हाट? किस काम? कुछ काम भी, पर्पज भी तो होगा। आखिर सोचने की बात है ना। बार बार एक स्थान पर चले आते हो भाई, काहे? क्यों? क्यों चले आ रहे हो? क्यों चले आ रहे हो बार बार? किस कोई पर्पज पूरा होगा? बस यही पर्पज है। एहो तेरो अवसर, एहो तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार, कहे कबीर जीत या हार, बहुविधि कयो पुकार पुकार। ये तेरा अवसर है, ये तेरा गोल्डन चांस है। एक बार जप ले, कर ले कल्याण अपना। एहो तेरो अवसर, एहो तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार, कह कबीर जीत या हार, बहुविधि कयो पुकार पुकार। बार बार तुझे पुकार पुकार कर कह दिया है। बस इसी प्रकार से जप ले और अपनी आत्मा का कल्याण करे। मेरे सदगुरुदेव भगवान जी सदैव फरमाते रहे हैं अपनी पवित्र वाणी के अंदर, गुरु महाराज फरमाते रहे हैं, जग में जीना है भला, जब लग हृदय नाम, नाम बिना जग जीवना, सो दादू किस काम? क्यों नाम के बिना जी रहे हो? किस काम का वो जीना जीना है? तो अभी जब तक जीवन है तब तक जप लो प्यार से, नाम बिना जग जीवना, सो दादू किस काम? किस काम में आ रहा है वो? किसी काम में नहीं आ रहा। तो बड़े प्यार से प्रार्थना करते हुए, इसी पर कबीर साहब भी कहते हैं, कबीर आदि साकी ये कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। नाम सच है, जग झूठ है, सुरत को शब्द को पहचान ले, अपनी आत्मा को पहचान करके कल्याण कर ले। इस संसार में तेरा आना भी सफल हो जाएगा और यहाँ से जाना भी सफल हो जाएगा। ये गुरुमुख की सफल कमाई है, जिन पुराना और प्रीत निभाई है। पर अंत में जब जा रहे होंगे ना, तो ऐसे गुरुमुख जो जय जयकार करते हुए लेकर जाएंगे। हमारे यहाँ पर किसी बुजुर्ग जी ने, हमारे जो भक्त जी थे, उन्होंने प्राण छोड़े ना, मृत्यु से पहले डिक्लेयर कर दिया था, मैं जा रहा अपने घर, गुरु महाराज के घर। मेरे मरने से कोई शोक ना करे। मैं जा रहा हूँ अपने गुरु महाराज के घर जा रहा हूँ, पीछे ढोल धमाके से मुड़ के प्यार से विदा करना मुझे, और खूब लंगर, पूरे पूरे शहर में भंडारा होना चाहिए। मेरे जाने पर पूरे शहर में भंडारा होना चाहिए, खूब प्यार से। उनके घर परिवार वालों ने भी कोई कभी नहीं छोड़ी, खूब प्यार से, मतलब बड़ा भंडारा किया बाद में उनके जाने के बाद। मतलब ये देखो ना, सोच, मृत्यु के जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। तो अभी थोड़ा थोड़ा प्रयास तो किया जा रहा है, थोड़ा प्रयास किया जा रहा है। आत्मा के कल्याण का रास्ता है, अभी पालो, फिर क्या भरोसा? क्या भरोसा कब खप जाए, कब मर जाए? आगे आने वाला वैसे समय बड़ा खराब है। तो जप लिया जाए और अपनी आत्मा का कल्याण कर लीजिए। जिसको सच्चे सतगुरु मिले हैं वो क्यों फिर पीछे रहे? गुरु महाराज, संसार समुंदे तार गोविंदे, तार गोविंदे, तार गोविंदे। हे गुरु महाराज कल्याण कर दो। हे गुरु महाराज इस आत्मा को सदैव दिशा दो। अपना पवित्र नाम मेरे अंतर में बसा दो। अपना पवित्र नाम मेरे अंतर में बसा दो। वीण तुद होर जे मंगना, फिर दुखा के दुख तुझे, तुझसे तेरे सिवा कुछ भी मांगना मानो दुख मांगने हैं। देह नाम संतोखिया, इस नाम के जाप से संतोष मिलता है। मन की जो भगदड़ है वो समाप्त होती है। देह नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख, मन की भूख मिट जाती है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इस आत्मा को सच की राह दिखाने वाले मेरे सच्चे पातशाह, जय हो आपकी, जय हो मेरे गुरु महाराज, जय हो, जय हो प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गुरु महाराज की कृपा दृष्टि बने रहे, उनके पांचों नियमों का पालन, श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करें और जीवन सफल हो, और सदा सदा के लिए क्राउन चक्कर से बाहर निकल कर अपनी आत्मा मुक्त होकर यहाँ से जाए। जय जयकार हो जाएगी, यहाँ पे भी जय जयकार हो जाएगी और आज भी जय जयकार हो जाएगी। धन्यवाद।